इंटरनल डिजीज, एक्सटर्नल डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, ये जो 3 प्रकार डिजीज है, ये ना कैसे होगा, अगर होगा तो हम कैसे उससे बच पाएंगे, एक एक करके अभी हम उसका जानकारी लेंगे। एक एक करके अभी हम उसका जानकारी लेंगे। पहले अभी हम एक्सटर्नल डिजीज के बारे में जानकारी लेंगे। एक्सटर्नल डिजीज के बचने के लिए हमको इम्यून सिस्टम को मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल डिजीज से आपका शरीर प्रोटेक्ट कर पाए, तो इसके लिए आपको पहला अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली मजबूत रखना पड़ेगा। आपका इम्यून सिस्टम तब स्ट्रांग होगा जब आपका इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा। क्यों? 70% इम्यून सिस्टम हमारा इंटेस्टाइन ट्रैक में रहते हैं। हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है इसका 70% इम्यून सिस्टम में रहता है, 30% बॉडी का डिफरेंस एरिया में लोकेटेड है। तो इंटेस्टाइन हमारा करीब 30 से 31 फुट लंबा है, मगर ये कर्व के आकार रहा है, ऐसे ऐसे करके। बचपन से लेकर आज तक कुछ कुछ अनवांटेड चीज खाने के माध्यम से वही ट्रैक जो कर्व के एरिया में रुक जाता है, कर्व के एरिया में रुक जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में उसको फिशेस बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि 5 से 7 केजी फिशेस रह जाता है। हमारा शरीर का 70% इम्यून सिस्टम इंटेस्टाइन ट्रैक में रहते हैं। अगर उसको हेल्दी रखने के लिए चाहते हैं, उसको स्ट्रांग रखने के लिए चाहते हैं, तो पहला काम है इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना। इंटेस्टाइन तब हेल्दी रहेगा जब ये प्रॉपर्ली क्लींजिंग होगा, जब ये प्रॉपर्ली क्लींजिंग होगा। तो क्लींजिंग के लिए 2 चीज चाहिए। मास्टर ऑफ क्लींजर बोला जाता है वर्ल्ड में 2 चीज को, पहला है वाटर, दूसरा है फाइबर। वाटर हमको 3 से 4 लीटर डेली पीना चाहिए मिनिमम। एज के हिसाब से, आपका वजन के हिसाब से आपको पीना चाहिए। और सिर्फ वाटर पीने से आप इंटेस्टाइन को साफ नहीं रख पाएंगे। जैसे सिर्फ वाटर से हम अपना कपड़ा नहीं साफ कर पाते हैं, क्या डालते हैं उसमें हम? डिटर्जेंट। जब कपड़ा हम साफ करते हैं सिर्फ वाटर में करते हैं, इसके लिए हम कुछ डिटर्जेंट नहीं तो सॉप यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा शरीर का जो डिटर्जेंट है उसका नाम है फाइबर। ये फाइबर 2 प्रकार का है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। फाइबर जितने भी छिलका है ये सब फाइबर है। जितने भी फ्रूट्स का छिलका हो, सब्जी का छिलका हो, सीड्स का छिलका हो, नट्स का छिलका हो, जितने भी ये छिलका है ये सब फाइबर हैं। और फाइबर जब अंदर जाता है ये डाइजेस्ट नहीं होता है। ये अगर अंदर गया तो वो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो पॉइजन सब्सटेंस को लेकर आएगा और अनवांटेड चीज को लेकर आएगा। मगर आज के समय में अभी जो सिनेरियो चल रहा है, हम ज़्यादा फाइबर नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? हम सब छिलका को फेंक दे रहे हैं। और अभी इस समय के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी अगर छिलका खाएंगे, सब्जी का छिलका अगर खाएंगे आप, फ्रूट का छिलका अगर अभी खाएंगे, तो ज़्यादा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका शरीर में जाएगा, क्योंकि ये छिलके में ही ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा समय अभी हुआ है, छिलका खाएंगे खतरनाक, छिलका नहीं खाएंगे तो इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं रहेगा और खतरनाक। तो क्या करेंगे अभी इस समय में? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इंटेस्टाइन तो साफ रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए एंड एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो ये सब उसके पास है? तो मैं जोरदार चाहूँगा एक क्लैपिंग। इस प्रोडक्ट का नाम है ओरिजिनल एलोवेरा, जिसमें भरपूर मात्रा में पहले से नेचर ने विटामिन रखे हैं, मिनरल्स रखे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, अमीनो एसिड भी है, और इसमें फाइबर है। फाइबर के साथ साथ इसमें एक क्लींजिंग एजेंट है जिसका नाम है सापोनिन। ये आपका इंटेस्टाइन को साफ करने में बहुत मदद करता है। वो जो सापोनिन का क्लींजिंग पावर, इतना पावर है वो सापोनिन का, इसीलिए आप कभी देखेंगे वो बोतल को, इसमें लिखा है अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? वो जो सापोनिन इतना पावरफुल क्लींजर है, वो स्टोन को और ट्यूमर को तोड़ता है, ट्यूमर को रिड्यूस कर देता है। ट्यूमर अंदर तब बढ़ता है जब उसके पास ब्लड जाकर पहुंचता है। तो सापोनिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो ट्यूमर के पास ब्लड को पहुंचना नहीं देता है और स्टोन को टूट टूट कर छोटा छोटा करके निकालने में मदद करता है। तो जब यूट्रस में कंसीव होता है पहले,
तब ये मटर दाना का तरह होता है, शायद उसको तोड़ देगा, शायद उसको तोड़ देगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारा ब्लड में मिलकर ब्लड में जितने पॉइजन सब्सटेंस है उसको निकालने में मदद करता है, और इनसॉल्युबल फाइबर इंटेस्टाइन को और जितने भी ऑर्गन में टॉक्सिन जमा है उसको क्लींजिंग करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ओरिजिनल एलोवेरा में सफिशिएंट आप पाएंगे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी का पूरा फैमिली। विटामिन B12 सच्चे विटामिन जो सिर्फ आपको नॉन वेज में मिलता है, मिल्क में मिलता है, नहीं तो मीट में मिलता है, एग में मिलता है, फिश में मिलता है। कोई भी दुनिया में ऐसा वेजिटेबल्स प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप विटामिन B12 पाएंगे, सिर्फ ओरिजिनल को छोड़कर। ओरिजिनल दुनिया का पहला ऐसा वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो नॉनवेज ना होते हुए भी उसमें विटामिन B12 है, जो एनर्जी सोर्स का मेन है। विटामिन B12 अगर किसी का कम हो जाता है तो वो थकापन महसूस करता है। विटामिन B1, B2, B3 से अगर किसका कम हो जाएगा उसका नर्वस सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा, उसका हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, उसका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। विटामिन ए मेन सोर्स है हमारा आंखों के लिए और ब्रेन की फंक्शन के लिए। विटामिन सी हमारा इम्यून को बूस्ट करेगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल को बनाएगा और बॉडी में कोलेजन पैदा करेगा जो फ्लेक्सिबल बॉडी को बनाता है। विटामिन ई हमारा स्किन को मॉइस्चर बनाएगा, आर्टरीज को श्रिंक करने नहीं देगा, और जितने भी ब्लॉकेज है उसको तोड़ने के लिए मदद करता है विटामिन ई। तो ये विटामिन भरपूर मात्रा में है ओरिजिनल में। क्लींजिंग एजेंट्स भरपूर मात्रा में है। ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मिराकल प्लांट बुलाते हैं, दुनिया का सब कुछ उसमें है। और बहुत सारे गलतफहमी है कि ओरिजिनल खाने से ठंडा हो जाता है ठंडा हो जाता है तो चरक क्या इतना बेवकूफ है वो लिखे जिसको अस्थमा है उसको घुत कुमारी दो। संस्कृत में इसका नाम है घुत कुमारी। और ये जो एलोवेरा है अकॉर्डिंग टू एलो साइंस रिसर्च सेंटर 300 प्रकार का एलोवेरा है पूरा पृथ्वी में। कितने प्रकार का? 300। देयर आर 300 टाइप्स ऑफ एलोवेरा प्लांट। उसमें से 296 यानी कि 296 खाने के लिए नहीं है, और 4 प्रकार जो है उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी है। इसमें ज़्यादा जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है उसका बॉटनिकल नेम है बार्बाडेनिस मिलर। सबसे ज़्यादा अगर मेडिसिन प्रॉपर्टी है एलोवेरा में तो उसका जो बॉटनिकल नेम है बार्बाडेनिस, और हमारा जो बोतल देखेंगे इसमें मेंशन है कि ये बार्बाडेनिस है। एलोवेरा में आप क्या खाना खाते हैं, कितने खाते हैं ये मायने नहीं रखता है। वो खाना कितने डाइजेशन होता है, कितना ऑब्जर्वेशन होता है और कितना असिमिलेशन होता है ये बहुत मायने रखता है। और ये 3 काम को सही तरह से अगर कोई करता है वो है ओरिजिनल एलोवेरा। सही मात्रा में डाइजेस्ट करता है, सही मात्रा में ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व कैसे होता है? कोई भी जब हम खाना खाते हैं तो ये स्टोमक को जाता है। कुछ खाना स्टोमक से जाने से पहले असिमिलेटेड हो जाते हैं, मुंह से असिमिलेटेड हो जाते हैं कुछ खाना, मगर मैक्सिमम 90% खाना हमारा स्टोमक को जाता है। स्टोमक उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देता है। कहाँ भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ऐसे उंगली की तरह कुछ ये है वेल्व है उसमें, तो वहाँ पर ऑब्जर्व होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना ऑब्जर्व होता है, मगर वहाँ पर अगर कुछ टॉक्सिन रह जाएगा अनवांटेड चीज तो सही तरह से ऑब्जर्व नहीं होता है, सही तरह से ऑब्जर्व नहीं होता है। उसको भीली बोलते हैं, उंगली की तरह है, उंगली लंबा लंबा है मगर ये छोटा छोटा है। तो एलोवेरा क्या करता है? ओरिजिनल एलोवेरा वहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन जमा होता है और जो सही तरह से ऑब्जर्वेशन करने के लिए रुकावट बनते हैं उसको पहले वो साफ करता है, उसको पहले साफ करता है और सही तरह से ऑब्जर्व करके लीवर के पास पहुँचा देता है। हमारा जितने भी खाना वो ऑब्जर्वेशन होकर लीवर के पास पहुँचता है। लीवर इसमें से टॉक्सिन को निकाल के किडनी के पास भेज देता है, बाकी ब्लड में छोड़ देता है और बाकी जितने जरूरी है स्टोर करके रखता है। लीवर को इसलिए स्टोर हाउस भी बोला जाता है, स्टोर हाउस बोला जाता है इसलिए लीवर को, क्योंकि ये बहुत सारे विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल को स्टोर करके रखता है, जब बॉडी का जरूरत है तो ये छोड़ता है। तो सही तरह से ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी एलोवेरा मदद करता है और आपका असिमिलेशन के लिए भी मदद, जब ये ब्लड में मिलता है तो उसको सही तरह से असिमिलेशन करने के लिए भी वो मदद करता है। तो जितने भी स्किन का प्रॉब्लम है
उसमें भी एलोवेरा खाने से ठीक हो जाता है। एलोवेरा खाएंगे और ओरली अप्लाई करेंगे, बाहर से अप्लाई करेंगे, चाहे सोरियासिस हो, चाहे एक्जिमा हो, पिंपल्स हो, स्किन का रैशेस हो। और इसमें है सक्सिनिक एसिड, एलोवेरा में रिच सोर्स ऑफ सक्सिनिक एसिड है, जो जिसको बोला जाता है एंटी एजिंग, यानी कि आपका एज को जल्दी जल्दी बूढ़ा को नहीं होने देता है, रुकावट देता है। अगर आपका 50 उम्र होता है तो आप 35 से 40 नहीं तो 30 से 35 दिखा जाएंगे। अगर यंग एज में कोई एलोवेरा पिएगा तो उसको 50 साल भी हो जाएगा, लोग उसको 30 से 35 बताएंगे, क्योंकि जो सक्सिनिक एसिड है वो एक एंटी एजिंग, पावरफुल एंटी एजिंग है, जो आपको स्किन को लूज नहीं करने देगा, स्किन में रिंकल नहीं आने देगा, स्किन का मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, स्किन का टेक्सचर को मेंटेन करेगा। स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है एलोवेरा, स्किन के लिए। हार्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है वो, हार्ट का ब्लॉकेज को ठीक कर देता है, हार्ट का मसल्स को मजबूत करता है, क्योंकि ऐसे एन है नाइट्रिक एसिड, जो मसल्स को ग्रोथ के लिए, मसल को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। और बहुत सारे एलोवेरा में फायदा है। ये तो आज का सिर्फ एलोवेरा का टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर हम डिटेल्स नहीं जाएंगे। बड़े आदमी 30-30 ml 2 बार ले सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद अगर किसको लगता है कि हमको ठंडा हो जाता है तो वो गुनगुने पानी में तुलसी डालकर ले सकते हैं, गुनगुने पानी में ले सकते हैं। शाम होने के बाद नहीं लेना है, शाम से पहले ही लेना है। एलोवेरा का राइट टाइम है सुबह और शाम होने से पहले। रात को एलोवेरा नहीं खाना चाहिए, जैसे दही को रात खाने नहीं चाहिए, इसी तरह एलोवेरा को भी रात में नहीं खाना चाहिए, शाम से होने से पहले ले लेना चाहिए। एडवांस एंटीऑक्सीडेंट किसमें अगर हुए वो है हमारा ब्रांड नेम है उसका कुरकुम प्लस। एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से डीजेनरेटिव होता है और इन्फ्लामेशन के वजह से डीजेनरेटिव होता है। अगर चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो, चाहते हैं कि आपका हार्ट अटैक ना हो, चाहते हैं कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, चाहते हैं कि आपको अल्जीमर ना हो, चाहते हैं कि आपको पार्किंसन ना हो, तो आपको कुरकुम प्लस को लेना चाहिए। क्या है ये कुरकुम प्लस? ये हल्दी का एक कंसंट्रेट फॉर्म है, एक्सट्रैक्ट है। करीब 1 kg से सिर्फ 20 ग्राम मिलता है और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है पॉलीफिनॉल। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वर्ल्ड का जो है वो है पॉलीफिनॉल। ये है मल्टी बेनिफिट का प्रोडक्ट, एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टी बेनिफिट। ये क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट? जब फ्री रेडिकल हमारा शरीर को तोड़ता है इससे सामने, तो एंटीऑक्सीडेंट का पहला काम है कैसे जब एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जब कार्बन में कन्वर्ट होता है तो पहला काम है कैसे उसको कार्बन में कन्वर्ट नहीं करने देंगे। अगर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, सेल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्शन लेयर बोला जाता है, और प्रोटेक्शन करता है वो जो कार्बन का प्रोटेक्शन को। ये है एडवांस एंटीऑक्सीडेंट का मेन रोल। फ्री रेडिकल प्रोसेस को बनने में नहीं देता है, अगर ये बन जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है एडवांस एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है जो कैंसर सेल को ग्रोथ करने के लिए रुकावट देता है। कैंसर जब होता है तो स्टेज 4, नॉर्मल लोगों को जो मालूम पड़ता है कैंसर वो स्टेज 4 होता है। कुछ सेलिब्रिटी होते हैं जो स्टेज 1 में मालूम हो जाता है, जैसे आपका युवराज सिंह, सोनिया गांधी, मोनिशा कोइराला, ऐसे बहुत सारे, सैफ अली खान, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको स्टेज 1 से मालूम हो गया और कुछ हद तक वो रिकवरी कर गए। मगर लास्ट स्टेज में मालूम पड़ता है हमारा जैसा जनरल लोगों को, जब मालूम पड़ता है स्टेज 4, तो उसके लिए क्या करते हैं ट्रीटमेंट? केमो लेते हैं, नहीं तो रेडियोथेरेपी देते हैं। केमो क्या करता है? कैंसर सेल को मारता है, इसके साथ साथ गुड सेल को भी मारता है। हमारा बॉडी में जो गुड सेल है उसको भी मार देता है। वो तो बाहर से आता है ना, बाहर का गुंडा, वो समझ नहीं पाएगा कौन अंदर का गुंडा अच्छा है और खराब है, वो दोनों को मारेगा। कैंसर सेल को भी मारेगा और जो गुड सेल है उसके पास उसको भी मारेगा। तो इसलिए देखिए कैंसर जिसको हुआ है केमो लेने के बाद बहुत सारे बीमारी उनको हो जाता है, मगर दुनिया में ऐसा कोई भी केमो नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी रेडियोथेरेपी नहीं है जो कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करेगा। वो मारेगा, ग्रोथ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जरूरी क्या है पहले, मारना या प्रोटेक्ट करना? प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। स्टेज 1 में है तो 2 में आने नहीं देगा, 2 में है तो 3 में आने नहीं देगा, अगर 3 में है तो 4 तक आने नहीं देगा। प्रोटेक्शन जिसको मेटास्थेसिस बोला जाता है,
कैंसर सेल को ग्रोथ को मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है मेटास्थेसिस। ऐसा एक कंपोनेंट उसमें है जो मेटास्थेसिस को आगे जाने के लिए रुकता है कैंसर के लिए। वर्ल्ड में अगर ज़्यादा कुरकुम बिकता है तो वो कैंसर के लिए। हमारा अभी 5-10 साल हुआ इंडिया लोगों ने इसके बारे में जानकारी लिए हैं। 40 साल पहले वेस्टर्न कंट्री में ये फेमस है और उसको लोग जानते हैं कि ये जिसको बीमार हुआ सिर्फ वो खाए। नहीं, वहाँ लोग 40 साल पहले खा रहे हैं, 40 साल से पहले खा रहे हैं आपका सप्लीमेंट के हिसाब से। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग रहना चाहिए। इससे पहले हमको एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। हमारा शरीर में 2 सिस्टम है डिफेंस को करने के लिए, एक है हमारा इम्यून सिस्टम और एक है हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। सबसे अगर ज़्यादा हमको प्रायोरिटी देना है वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। और कुरकुम प्लस में एक ऐसा एंजाइम है जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उसको सही तरह से फंक्शन कराता है, सही तरह से फंक्शन कराता है। तो आप अगर साल में 3-4 महीना अगर खा लेते हैं, अगर कोई चाहता है तो लंबे समय खाने के लिए, जैसे जब तक वो लॉन्च हुआ है तब से मैं खा रहा हूँ, मेरी बेटी खा रहा है, मेरी बीवी खा रहा है, हम आज तक बंद नहीं किए हैं, आज तक नहीं बंद किए हैं, खा रहे हैं। अगर कोई चाहता है तो लंबे समय खाने के लिए तो खाएगा, कोई खराबी नहीं है उसमें। अगर कोर्स की तरह खाना चाहते हैं तो 3 से 4 महीना खाने के बाद बॉडी का जो नेचुरल एंटी सिस्टम वो फंक्शन करता है। जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल देने से चलता है, डीजल गाड़ी में डीजल देने से वो चलता है, इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम भरपूर मात्रा में कुरकुम प्लस में है, भरपूर मात्रा में। और इसमें एक बाइल सीक्रेट करने के लिए पावर है जो हमारा खाने का डाइजेशन को भी सही तरह से ठीक करता है। ऐसे एंजाइम है जो हमारा हार्ट फंक्शन को ठीक तरह से करता है, न्यूरोटॉपिक को इतना अच्छा फंक्शन करता है, जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने के लिए मदद करता है, उसको भी ठीक करने के लिए मदद करता है। वो इन्फ्लेमेशन नहीं करने देता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन, फूल जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, तो इन्फ्लेम करने में भी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ पुराने स्किन प्रॉब्लम अगर आपका ठीक नहीं होता है, ओरिजिनल नोनी और हमारा ब्लड प्यूरिफायर ऐसे प्रोडक्ट अगर देते हैं तो ठीक नहीं होता है, उसमें कुरकुम प्लस ऐड कर दीजिए। जितने भी पुराना स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आहार और विहार दोनों ठीक चाहिए। देखिए सबसे बड़ा है आहार एंड विहार। आहार है क्या आप खाना खा रहे हैं, विहार है आपका दिनचर्या कैसे कट रहा है, कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है ठीक होने के लिए। बहुत सारे लोग का ये कंप्लेन है मैं इतने लंबे समय तक खा रहा हूँ, मेरा का कुछ असर नहीं होता है। इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो खाना को भी ठीक सही तरह से नहीं ले रहा है अभी, और उसका सोने का और उठने का और जो लाइफस्टाइल है वो इनबैलेंस है, काम नहीं करेगा इतना, तो उसको भी बैलेंस रखना चाहिए। तो कुरकुम प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे को, आपका फैमिली में किसी को कैंसर ना हो। 5 महीना हुआ है सिर्फ बच्चे को कैंसर, और कैंसर कभी डिंगिया पेट के नहीं आता है। कैंसर 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 मैं आ रहा हूं, वो साइलेंटली आता है, 1 2 3 4 तक चला जाता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अगर चाहते हैं बचने के लिए तो कुरकुम प्लस अभी है तो खाइए, तो बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। अभी आपका मन में तो आ जाएगा किसको खाऊं, एलोवेरा को खाऊं, एरोप्लस को खाऊंगा, कुरकुम को खाऊंगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। रोटेट करके खाइए, एक प्रोडक्ट को हमेशा खाइए, वो है ओरिजिनल एलोवेरा। उसको जिंदगी में कभी मत छोड़िए क्योंकि ये हमको डेली फाइबर चाहिए, डेली विटामिन चाहिए, डेली मिनरल चाहिए, हमको डेली अमीनो एसिड चाहिए। कुरकुम को आप कोर्स की तरह खा सकते हैं, एरोप्लस को भी शायद आप कोर्स की तरह खा सकते हैं, कोई चाहे तो लंबे समय खा सकता है, कोई खराबी नहीं है। एक चीज है ओरिजिनल एलोवेरा जिसको आप रेगुलर खाइए।